बड़े बड़े कौम कबीले या बड़े बड़े मज़ाहिब बात करते हैं कि ये किस तरह खुदा का बेटा है, करते हैं ना जी सर। कभी आपसे भी सवाल हो जाता है तो आपसे भी पूछा जाता है जी आप किस तरह, जैसे कोई ऑफिस में या कहीं आप जॉब करते हैं या कहीं आप स्टडी के लिए जाते हैं या कोई भी ऐसा सवाल होता है, जब तक आपके पास जवाब ना हो तो फिर आप क्या करते हैं, बिल्कुल खामोश हो जाते हैं या उन बातों को उड़सित कर कर आप उन्हें बयान करेंगे। आपको क्योंकि पता नहीं, सवाल का जवाब नहीं है आपको आता, तो किस तरह आप उन्हें बिल्कुल क्लियर बताएंगे कि खुदा का बेटा स्वयं से कहा जाता है। हालेलुया। तो बहुत सी खूबसूरत बातें कलाम खुदा में से आए मेरे साथ निकालें जिसके पास खुदा का जिंदा कलाम है। तो ज़रूरी है जितनी भी बेटियां बेटे खुदा के जिंदावर कलाम को पढ़ लेते हैं, ज़रूर है कि वो अपने साथ खुदा का जिंदा कलाम लाया करें, इससे बरकत मिलती है। तो आए मत्ती रसूल के मार्फत लिखी गई अंजीली बयान और उसका पहला बाब है। पहले बाब की हम 18वीं आयत पर आज गौर करने वाले हैं। ऊपर जो टाइटल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है यीशु मसीह की पैदाइश कि किस तरह हुई। ठीक है, बड़ी गहरी बातें हैं, आज इन पर हम गौर करने वाले हैं और कलाम खुदा की रहनुमाई में हम चलते हुए इस बातों को आज सीखने वाले हैं। जी बुलंद आवाज से मत्ती की अंजील उसका पहला बाब उसकी 18 आयत से 19 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जी जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई जी तो उनके इकट्ठे होने से पहले जी और रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। जी बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। आमीन। खुदावन का कलाम पढ़ा सुना जाना मेरे और आपके लिए वजह से बरकत हो। सब कहो आमीन। सो खुदा के लोगों, मुकद्दसा मां मरियम एक बड़ी खुदा से प्यार करने वाली लेडीज थी, दुआ बंदगी में और पाकीज़गी में रहने वाली वो एक लेडी थी और इसकी मंगनी यूसुफ नाम से हुई थी। और सोचे कि मुकद्दसा मां मरियम का क्यों चुनाव किया गया। और भी तो यहूदियों के पास उनकी बेटियां बेटे थे, उनका भी चुनाव बेटियों का हो सकता था, इसका चुनाव क्यों हुआ। आज इस बात को हम गहरे ताल्लुक से सीखेंगे। हालेलुया। मैं जब हम देखते हैं अदन के अंदर, आदम और हवा को जब अदन के अंदर रखा गया तो कलामे खुदा में लिखा है कि खुदा उनसे ठंडे पैर के वक्त मुलाकात करने आता था। ठंडे पैर, ठंडे पैर। और जब अदन के अंदर रखा गया तो मेरे अजीजों हम देखते हैं ना तो कभी उन्होंने खेती बाड़ी की, ना मजदूरी की, हर चीज उन्हें टाइम पर मुकर्रर होती थी। और कुछ चीजों का मना किया गया, बीज के दरख्त का फल का मना किया गया कि जिस रोज तुमने खाया तुम मरे। कलामे खुदा में लिखा है कि आसमान पर जब बड़ी एक जंग हुई तो लूसीफर को आसमान से नीचे गंदगी की तरह गिराया गया। तो जब वो नीचे गिराया गया तो वो सीधा अदन के अंदर गया। उस वक्त अदन जो था वो ज़रूर ज़मीन पर था, ठीक है, सीधा अदन के अंदर गया और रोज वो अपने चलते हुए तीर आदम और हवा पर चलाता था। एक दिन हवा के साथ जब उसकी मुलाकात हुई, क्योंकि ये झूठा और झूठों का क्या है, बाप है। ये हर वक्त इसके हर झूठ के पीछे मकारी होती है, हर झूठ के पीछे इसका कोई ना कोई ईमानदारों को गिराने का मकसद होता है। आमीन। और जब कलाम फरमाता है कि उससे रूबरू कलाम करता रहा, और शैतान जब आपसे बातें करता है ना तो वो आपका एक सेकंड चाहता है कि आप सेकंड में खता करें। गुनाह वो खुद बना देगा, उसको खता वो आपसे करवाएगा, वो गुनाह के हिस्से में आपको ले आएगा।
देखो आपने गौर से सुननी है, ठीक है। और उसने देखा कि बात कर रहे हैं वहां पर, हवा भी कलाम से भरी हुई, और लूसीफर जो सुबह का रोशन सितारा था आसमान से गिराया गया गंदगी की तरह। क्यों करके तुझे गंदगी की तरह जमीन पर गिराया गया। याद रखें, जब आप खुदा के कलाम की नाफरमानी या खुदा की ताबेदारी छोड़ते हैं तो आप शैतान के पैरोकार बन जाते हैं। आमीन। और जब इसने देखा कलाम हो रहा है तो कोई मेरा चलता हुआ तीर काम नहीं कर रहा, तो इसने एक तीर चलाते हुए कहा, क्या ये फल देखने में खूबसूरत नहीं है। जब वो सोच में पड़ी तो मैंने, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मैंने अभी आपको कहा कि जो अबलीस है वो आपका एक सेकंड चाहता है। तो जब उसने ये बात कही तो हवा सोच में पड़ गई, और जब आप सोच में पड़ते तो वो आपके सबसे पहले तमाम खोपड़ी जो दिमाग है उस पर होल्ड करता और पूरे दिमाग को अपने कब्जे में ले लेता। और इस तरह आदम के अंदर गुनाह हुआ और खुदा बाप बेटे, खुदा बाप के दरमियान इंसान और खुदा की दूरी हो गई, गुनाह की दीवार गिर गई। और ये गुनाह की दीवार जो खड़ी हो गई है बछड़ों से या मेंढों से जुदा होने वाली नहीं थी। कलाम खुदा बताता है कि मलाकी की किताब जो मुकद्दस की हदीस की आखिरी किताब है, खुदा 400 साल तक खामोश हो गया और खुदा ने कलाम करना बंद कर दिया। आखिरी नबी मलाकी नबी हुआ और 400 साल तक खुदा कलाम नहीं करता। और बरा चाहिए, बरा नहीं है हर बंदा बशर। आज सुन ले, मैं खुदा का खादम होकर बताना चाहता हूँ, किसी भी कौम कबीले के अंदर कोई ऐसा बरा ना मिला कि जो गुनाह से बरी हो। यहाँ पर जो बरे की जरूरत है वो एक अनोखी, खुदा का एक बड़ा प्लान बना वहां पर। खुदा का एक ही बेटा था, उसका नाम यीशु है, उसका नाम इमानुएल रखना। हालेलुया। तारीख बताती है कि जब भी कोई पैदाइश होती है इस रूए जमीन पर तो औरत के मर्द के मेल मिलाप से औरत हामला होती है। आमीन। तो आज मैं बताना चाहता हूं कि ये पैदाइश औरत और मर्द के मेल मिलाप से नहीं हुई। मरियम नाम जो शख्स है ये एक मुकद्दस नाम है। ये मरियम जो एक लेडी थी उस दौर की, ये दुआ बंदगी में रहने वाली थी, गुनाह से बरी, गुनाह से भागती थी ये। आमीन। और जब इसका चुनाव किया गया तो खुदा बाप ने इसे अपने उस बड़े प्लान का हिस्सा बनाया। आमीन। हालेलुया। और यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बरा चाहिए वो बरा उन्हें चाहिए था। आमीन। खुदा ने अपने बेटे के वो इस काम के लिए उसका चुनाव किया। तो चुनाव से पहले याद रखें, खुदा ने इस रूए जमीन पर उस औरत का चुनाव किया जिसका नाम मरियम था। ठीक है। अब बड़े सवाल उठाते हैं कि मसीह लोग जो मसीह के मानने वाले हैं ये यीशु मसीह को खुदा का बेटा किस तरह कहते हैं। कई कुछ अल्फाज बोलते हैं, मगर मैं खुदा का खादम होने के नाते बड़ी तफसील के साथ आपको बताना चाहता हूं कि यूसुफ नाम ने जब ये सुना कि मरियम हामला है, वो चुप के उसे छोड़ना चाहता था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था। तो आज तो लोग बदनामी का मौका ढूंढते हैं। आमीन। हालेलुया। अब देखिए इसके दिल में ये बात आ रही है और वहां पर खुदा बाप इस सारे कुर्सीदर को देख रहा है। और 20वीं आयत के अंदर बड़ी खूबसूरत बात हमें सीखने को मिलेगी। जी, वो इन बातों को सोच ही रहा था। जी, कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में
दिखाई खुदावन देगा। के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में आकर जवाब में कहा, सुनना जरा, ऐ यूसुफ ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपनी बीवी मरियम को, यहाँ पर एक जो वर्ड आ रहा है वो भी उसकी बीवी नहीं थी, मंगेतर थी। ऐसे ही ना, बीवी उस वक्त होती है जब पाक निकाह की रस्म की जाती है। अपनी बीवी मरियम को अपने ध्यान से मत डर। आज मैं बताना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि ये किस तरह आप उसे बेटा कहते हैं, मैं बताना चाहता हूँ जी। अपनी बीवी मरियम को जी। अपने हाथ ले आने से ना डर जी। क्योंकि जो उसके पेट में जो है उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। ये कोई औरत के मर्द के मेल मिलाप से ये बच्चा नहीं है, ये कलमा मुजस्सम हुआ उसके बातन के अंदर। ये बात खुदा ने बाप इब्राहिम से की कि सारा को क्या है, ये खामे के अंदर क्यों हंसी, मैं वो खुदा हूं जो तेरे लिए पत्थरों से औलाद पैदा कर सकता हूं, क्योंकि वो इख्तियार वाला खुदा है। जमीन और आसमान और उसके हाथ की दस्तरगारी है। मैं और आप, उसने हमें अपनी छवि पर बनाया, सूरत पर बनाया है। आमीन, बोलो हालेलुया जी। उसके बेटा होगा उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यसू रखना। तो उसका नाम यस्सु रखना। यस्सु के मायने हैं वो अपने लोगों को निजात देना चाहता है। तो उसका नाम ईमानवाल रखना। वो कैदियों को रिहाई देगा, अंधों को आंखें देगा, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे जब उस पर ईमान लाएंगे। ये नहीं है वो सिर्फ मसीहत के लिए इस दुनिया में आएगा। मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, बैठे हुए बुजुर्गों, वो इंसानियत के लिए इस दुनिया में आया। जितनों ने उसे कबूल किया वो उसके फर्जंद बन गए। मैं बताना चाहता हूं, ये कलमा जो है मुजस्सम हुआ है, कलमा हामला हुआ है। मरियम भी डर गई। मरियम ने कहा, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, ये किस तरह मेरे बातन के अंदर बच्चा एक जन्म ले चुका है। फरिश्ते ने कहा, तुझ पर सलामती हो। सलामती का मतलब शहजादा तेरे बातन के अंदर है कि वो सुलह और सलामती का शहजादा होगा, सल्तनत उसके कांधे पर होगी। वो अपने लोगों की नजात के लिए इस दुनिया में आया है। आमीन। हाँ, मैं बताना चाहता हूँ आपको, मेरे अजीजों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कि आप तारीख गवाह है कि बादशाहों के घरों के अंदर शहजादी और शहजादियां पैदा होते हैं, ऐसे ही है ना। मगर ये वाहिद बादशाह है जो पैदा ही बादशाह हुआ, जो पैदा ही बादशाह हुआ। ये इसके पास टाइटल है। हालेलुया। कलमा मुजस्सम हुआ। मरियम नहीं जानती किसी मर्द को, यूसुफ तो उसका मंगेतर है। वो कहती है, मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती, मगर फरिश्ता उसे कह रहा है कि तुझ पर सलाम ठहर गया है, तुझ पर सलामती ठहर गई है। तू एक बच्चा जनेगी, तो उसका नाम इमानुएल रखना, तो उसका नाम यस्सु रखना। कभी गौर किया आपने? कभी किसी का नाम पूरी दुनिया को सर्च कर ले आप, ठीक है, पूरी दुनिया को सर्च कर ले आप, आपको कभी भी किसी का नाम यीशु नहीं मिलेगा। है जी किसी का नाम? नहीं सर। कभी रखा किसी ने? हाँ, पर यीशु मिला। बाइबल मुकद्दस के अंदर उसका जिक्र है। आमीन। वो जादूगर था। हालेलुया। यीशु नाम जमीन के तले आसमान के ऊपर दूसरा नाम कोई बख्शा ही नहीं गया। एक नाम है, वो यीशु नाम है। हर कौम कबीला किसी भी मजहब के साथ उसका ताल्लुक है, हर कौम कबीले के घुटने उसके आगे झुकेंगे और उसे अपना निजात का बानी वो मानेंगे कि तू जिंदा खुदा है, तू हमें निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। एक बड़ी गहरी बात, ये वाहिद बादशाह है जिसके बारे में पेशंगोइयां नबियों के मार्फत हुई। बड़े बड़े नबी आए अपने दौर के अंदर। पूछा गया कि जिसका हम इंतजार करते हैं आप ही हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं, वो तो जब आएगा तो वो तो बड़ा ही जोरावर है। आमीन। बाद यीशु मसीह इस दुनिया में आने का उसका मकसद है। ये जो क्रिसमस आप मना रहे हैं, अगर इस क्रिसमस के अंदर तो आप यीशु के नहीं हो सकते कि आप किस चीज में चलने वाले लोग हैं।
आमीन, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, ये जो हमारा आका जिसको हम यीशु मसीह कहते हैं, वो कलमा मुजस्सम हुआ है। ये वाहिद पैदाइश है, तारीख गवाह है। मेरे यीशु के अनोखे काम हुए हैं सारे। ये पैदाइश भी अनोखी, औरत और मर्द के मेल मिलाप से पैदा हुआ है। ये वाहिद यीशु है कि पूरी बाइबल मुकद्दस के अंदर इसने मुकद्दसा माँ मरियम को माँ नहीं कहा। कितनी गहरी बात। जब उसके बातन से पैदा हुआ तो माँ कहे ना उसे, माँ कहना चाहिए ना। कलमा मुजस्सम हुआ, ये वो मरियम है जो 120 की जमात के अंदर दुआ में ठहरी हुई थी, और जब बाला खाना के अंदर रूह कुद्दस नाजिल हुआ तो ये मुकद्दसा माँ मरियम वहां पर मौजूद थी, और ये भी रूह कुद्दस से मामूर थी। सब तो पहले तो साड़ी माँ भाइयां दी है। आमीन। तो याद रखे, मैं बताना चाहता हूं कि मुकद्दसा माँ मरियम का जो टाइटल है वो पाक दामन औरत थी, मोहब्बत में रहने वाली औरत थी, दुआ बंदगी करने वाली औरत थी। ये उसके टाइटल हैं। आमीन। हम मास वक्त कहते हैं कि फरिश्ते ने आकर कहा तुझ पर सलामती हो, तुझ पर सलाम ठहरे। जो फरिश्ते ने आकर, नहीं ऐसा नहीं है, वो आप इसके पूरे बातन को चेक नहीं कर रहे, वो क्या कर रहे हैं। अगर उसके बातन के अंदर कलमा मुजस्सम ना होता तो क्या से वो सलाम करता, क्या से कहता तुझ पर सलामती ठहर गई है। आमीन। सलामती यीशु मसीह है। आमीन। मैं चाहता हूँ एक बड़ी फेमस आयत, बाबरकत आयत, अगर आप उस पर गौर करें। आज पहले 22वीं आयत पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था, जो खुदावन ने नबी के मार्फत कहा था वो पूरा पूरा हुआ कि देखो एक कवारी हमला होगी, देखो एक कवारी हमला होगी और बेटा जनेगी, बेटा छनेगी, और उसका नाम इमानुएल उसका रखेंगे, नाम इमानुएल रखेंगे। जी जिसका तर्जुमा है जी, खुदावंद हमारे साथ। खुदावन हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। 24वीं आयत में फिर यूसुफ के पास बात हो रही है। जी, बस यूसुफ ने नींद में जाकर वैसा ही किया जैसा खुदावन के फरिश्ते ने। तो आज भी तो आपसे हम कलाम होता है खुदा, आज नहीं होता। आज खुदा अपने बंदों के वसीले आपसे कलाम करता है, आप उस पर अमल नहीं करते, आप उसकी बातों पर अमल नहीं करते, गौर नहीं करते। बात समझ आ रही है आपको? आपको ईमान लाने की जरूरत है। कलाम में लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान में मौत से होते हैं। ये वो कलमा है जो बातन के अंदर मुजस्सम हुआ, इसने सूरत अख्तियार की। जब सूरत अख्तियार की तो ये इस दुनिया में आया। तो जब दुनिया में आया तो दुनिया ने उसका ऐसा जलाल देखा कि जैसे इकलौते का होता है। तारीख गवाह है कि यीशु मसीह की पैदाइश तारीख है बहुत बड़ी, और यीशु मसीह आए ही मेरे और आपके लिए है। कई दफा हम कहते हैं मसीहत के लिए आया, नहीं ऐसी कुछ बात नहीं है, ये रॉन्ग। वो इंसानियत के लिए आया है, हर उस बंदे बशर के लिए आया है जो उस पर ईमान लाएगा। हमारे मुस्लिम भाई खतीब बड़ा एक, उन्होंने एक फेमस गीत गा रहे हो मरियम का नाम आमीन, बड़ा एक खूबसूरत उन्होंने एक गीत बनाया। बड़े बड़े उलमा बैठे हुए फायद कुरान पाक के अंदर आप तस्दीक कर लें कि आप जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं या जितने भी कौम कबीलों के लोग हैं, जब तक वो यीशु मसीह को निजात का बानी नहीं मानते उनकी इबादत भी कबूल नहीं है। बाइबल मुक़द्दस ये तस्दीक करती है खुदा के जिंदा कलाम में, कुरान के अंदर। आमीन, हालेलुया। तो सौ खुदा के लोगों, मैं बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु मसीह के पास आते हो, अक्सर लोग कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे गैर लोग, जो गैर कौमों के लोग आते हैं वो शबाब आ जाते हैं। तो भाई इसमें अगर गैर कौम के लोग आते हैं, वो हमारे बहन भाई हैं, अगर वो ईमान रख कर आते हैं तो यीशु उनका है। तो अगर आप मुर्दा ईमान में चल रहे हो तो गलती किसकी है? आपकी अपनी गलती है, क्योंकि वो और बंदे बशर के लिए आया है। मैं बताना चाहता हूँ क्यों आया। आए मेरे साथ ईसाया नबी के मार्फत लिखी गई इंजील कुरान, उसको खोलें।
जी, ईसाया नबी के मार्फत इसका इस तरह का बाप निकाले। जरा गौर से सुनना, वो क्यों आया आपके, वो इस दुनिया में क्यों आया, मैं बताना चाहता हूँ। जी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जी, हाँ जी, ईसाया नबी के मार्फत लिखी गई अंजील बयान। अच्छा, मैं क्यों इसे अंजील कह रहा हूँ? ऐदे अतीक की ये ईसाया नबी की जो बुक है, इसे अंजील पुराने यादनामा क्या कहते हैं। इस सूरह बाप की पहली आयत में यूं लिखा है, खुदावन खुदा का रूह मुझ में है। अब यहाँ पर बेटा अपने बाप की बात कर रहा है। खुदा का जो रूह है वो मेरे अंदर दाखिल है, मेरे अंदर है। अब यीशु मसीह ने जितनी भी यहाँ पर खिदमत की, उसने अपने बाप को इज्जत दी है। बात समझ आ रही है? अब जरा सुनना जी, मेरा दुआ। खुदावन खुदा की रूह मुझ पर है जी, क्योंकि उसने मुझे मसा किया। मसा का जो मतलब है कि मसा किया हुआ, कि खुदा बाप ने अपने बेटे को मसा कर कर भेजा है। अगर आप देखें, जब भी आप चर्च के अंदर डीकन एल्डर किसी किस्म के भी आप खिदमत के अंदर मसा होते हैं, आप उसकी कदर नहीं जानते, आपको ताबेदारी नहीं आती। अब यीशु मसीह की सारी खिदमत को देख लें, ये अपने बाप के ताबेदार रहा है, ये खिदमत से भागा नहीं। तो इसे काम सौंपा गया, जान देने तक वफादार रह तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। अब यहाँ पर जो मसा की बात है, आगे सुने जी। क्योंकि उसने मुझे मसा किया ताकि हलीमों को जो दुनिया के ठुकराए लोग हैं, सुन लो, जिस कौम कबीले से भी आपका ताल्लुक है, अगर आप कभी भी आपके चेहरे पर खुशी नहीं आई, तो आप यीशु मसीह के पास आ जाओ। अगर आप दुनिया के ठुकराए लोग हो, अगर आप बेदिल हो गए हो, आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं होते, आप बे औलाद हो, आप किसी भी किस्म के आप ऋषि कुत्तों से, जिन्नात से दुख उठा रहे हो, आप यीशु मसीह के पास आओ और वो आपको निजात देगा। खुशखबरी अगर लेनी है, चेहरे पर शादमानी लानी है, तो आपको यीशु के पास आना पड़ेगा। जी, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, जी, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, जी, ताकि खुदावंद के साले मकबूल का जी, और अपने खुदा के इंतकाम के रोज़े का इश्तिहार दूं, जी, और सब गमगीनों को दिलासा दूं, जी, से हम उनके गमज़दों के लिए ये मुकर्रर कर दूं कि उनको राख के बदले सहरा जी, और मातम की जगह खुशी का रोगन मिलेगा। अगर आपके घर के अंदर मातम भी है, अगर आप नहा कर रहे हैं, तो तारीख गवाह है, यीशु मसीह जहां जहां गया, एक इस्राएल के अंदर बहुत फेमस वाकया हुआ। एक बेवा औरत थी, उसका एक ही बेटा था, वो अपने बेटे की लाश लेकर जा रही है, डेड बॉडी लेकर जा रही है। उसे क्या पता कि आज जिंदगी और मौत का टकराव हो जाएगा। आमीन। यीशु ने उसके आंसू पहुंचे। आमीन। तो वाहिद यीशु मसीह है। आप ईमान रखकर भागना नहीं, खड़े हो जाएं और कहेंगे, मेरे आका, मेरे शाफी, मेरे मालिक, तू मेरी जिंदगी में बड़े बड़े काम कर सकता है। तेरे कलाम में कुदरत है, तू सुलह और सलामती का शहजादा है। आमीन। और याद रखें, जब आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हो, तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है। आमीन जी। तो अगर आप चाहते हैं, आप इस साल के अंदर, मैं बता रहा हूँ, ये दूसरा दिन है, मैं इतने खुदा मुझे पूरे साल की बरकतें दिखा रहा था। इस साल में देख तुझे मैंने कितनी बरकतें दी। और सबसे बड़ी बात, मेरे कानों में आवाज आ रही थी कि तू मेरी राहों से नहीं हटा। ऐसी ऐसी मुश्किलातें तेरी जिंदगी में आई, मगर तू भागा नहीं। मैं कहा, यीशु जी है ही तुहाडे आ, तुहाडे तो जुदा होके किथे जाना है, किथे जाइए। हालेलुया। जिंदगी की बातें तो तेरे पास है। हालेलुया। जिंदगी की बातें तेरे पास है। अब देखें, कोई शख्स जिंदगी को छोड़कर तारीकी में जाएगा जी? आपको लगेगा मेरी जिंदगी में काम नहीं हो रहे। मैंने नबूवत की, साल नए साल से पहले बढ़िया बेटियां औलाद जैसी नेमत पाई। मेरे पास फोन आ रहे हैं कि बात साहब, मुझे खुदा ने औलाद दे दिया 5 साल के बाद, 6 साल के बाद। आपका की बड़ी भाभी है, वो मुझे बता रही है कि खुदामा ने मुझे बरकत दे दी है। मेरी जब से बेटी की डेथ हुई, 4-5 साल हो गए उसकी बेटी की डेथ हुई। हाँ जी, आपने उस दिन मुझे बरकत दी।
खुदा ने मुझे ब्लेस कर दिया। हालेलुया। आप बेदिल नहीं होना। जो बेटियां सुन रही हैं, यीशु मसीह आपके लिए आया है। आमीन। वो आपको बरकत देना चाहता है, वो आपकी जिंदगी के अंदर बहाली लाना चाहता है। बस यीशु मसीह पर ईमान लाना। ईमान सुनने से और सुनना मसीह के कलाम में से होता है। आमीन। तो ये कलमा मुजस्सम हुआ, ये कलमे ने एक सूरत पकड़ी और उस दुनिया में आया। दुनिया ने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे इकलौते का होता है। आमीन। और याद रखें, जो इस कलमे के ऊपर ईमान ले आता है वो हलाक नहीं होता। सबसे बड़ी बात, वो हमेशा की जिंदगी पाता है। हमेशा की जिंदगी ये है, नूर दुनिया में आया और दुनिया ने तारीकी को पसंद किया है। तो तारीकी आपका समझ ले मौत की तरफ ले जाती है। नूर जो है, नूरों का बाप एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। तो मैं चाहता हूं, अगर इस साल के अंदर आपके दिलों में किसी के लिए नफरत है, अगर आपके लिए कोई कीना रखता है, बुक्स रखता है, आपको बहुत बड़ा झटका दिया है, किसी ने बहुत बड़ा नुकसान दिया है, तो ये साल जो है, ये महीना जो है, माफ करने का है। अगर वो पहल नहीं कर रहा तो आप पहल कर लें। आप इस कलाम की कुदरत को, इस कलाम के उस हुक्म को माने कि मोहब्बत अफजल है। मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त नहीं करती, मोहब्बत सब कुछ सह जाती है। आमीन। तो जब ये सारे काम आप इस कलाम के मुताबिक करना शुरू करोगे तो कोई आपका काम रुकेगा जी? मैं ईमान रखता हूँ, आपका काम रुक नहीं सकता। आमीन। और याद रखें, बुजुर्ग बालू ससुल कहता है, मैं इरादा नेकी को करता हूँ, मुझसे बदी जाती है। आप देखें कि उसे पता भी है कि मैं नेकी करूंगा तो मुझे बदी होगी, मगर वो नेकी करना नहीं छोड़ता। उसे पता है, कलाम कहता है कि अगर कोई नेकी करना जानता है तो नेकी नहीं करता तो उसके लिए गुनाह बन जाता है। तो ये बड़ी बारीकी की बातें हैं। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का बड़ा मकसद, यीशु मसीह को एक प्रोसीजर दिया गया, एक गोल सेटिंग दी गई कि ये काम के ऊपर मेरे बेटे तूने काम करना है। हालेलुया। इस दुनिया में हर वक्त अपने वो बाप के ताबे रहा, जान देने तक ताबे रहा। और याद रखें, अगर आज शाम ये भेद आप पर खुल गया तो आप अगर कदम नहीं उठाया ईमान का, तो आज ईमान का कदम उठा के देखें। आज इसी वक्त खुदा का बेटा आपको टच करेगा, आपको टच करेगा। आप महसूस करोगे कि वो वाकई जिंदा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो कलमा मुजस्सम हुआ। अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई आप उसे क्यों कहते हो वो खुदा का बेटा है, या आप कुफर बोलते हो, तो आप कहें कि वो हकीकत में खुदा का बेटा है। आमीन। वो कलमा मुजस्सम हुआ। आमीन। जैसे मेरा बेटा अलीशा है, आमीन, ये अपनी माँ के पेट से आया बाहर, और ये औरत और मर्द के मेल मिलाप से हुआ, मगर ये जो बेटा है जिसका नाम यीशु नासरी है, ये किसी औरत और मर्द के मेल मिलाप से नहीं हुआ। आमीन। मरियम ने कहा, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं हूँ। फरिश्ते ने कहा, तुझ पर सलामती ठहर गई है, तुझ पर सलाम पहुंच चुका है, तू हामला होगी तो एक बेटा जनेगी और तू उसका नाम इमानुएल रखना। आमीन। तो सो खुदा के लोगों, अगर कोई भी नेकी के काम नहीं किए तो इस साल के अंदर ये महीना जो है इबा बरकत है। मैंने आपको कहा था कि अगर आपके दिल में खुदा डाल रहा है तो हम बेवा यतीमों के लिए काम करना चाह रहे हैं, तो हम सब मिलकर अगर थोड़ा थोड़ा भी बीज बोएं तो हम क्या कर सकते हैं। तो ये तो नहीं हम पूरा साल उनको कहें, नहीं नहीं नहीं, एक उनके अंदर एक ईमान भी बढ़ सकता है। वो ये भी देख सकते हैं कि हाँ जी, खुदा दे लोग ना नेड़े, क्या पता वो खुदा से दूर है। तो आपकी एक बरकत के लिए, एक अच्छे काम के लिए उनकी लाइफ, उनकी जिंदगी चेंज हो जाए, तो ये अंदा बात नहीं है जी सर। और हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों, आप, हमने कोरोना के अंदर भी खुदा का बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। हमारे साथ मुस्लिम भाई भी बड़े बड़े खड़े हुए, बिजनेसमैन हमारे साथ खड़े हुए, वो देखा उन्होंने, ये अच्छा एक नमूना दे रहे हैं। आमीन। ये खड़े हुए हैं, आमीन, ये काम कर रहे। कोरोना के अंदर भूख की किल्लत हो गई थी, और याद रखें, आपको खुदा बरकत देना चाहता है। आमीन। तो आज के बाद आप खुदा से वादा कर लो, कहें कि खुदावन मुझे तो बरकत दे। अगर आपके अंदर हिकमत मार्फत की रूह की कमी है, मुझे बताएं। बुजुर्ग सुलेमान ने
मांगी दौलत जी? नहीं जी, मांगा बादशाह मांगी? नहीं जी, मांगा धन दौलत? प्रोटोकॉल मांगा? आज तो लोग प्रोटोकॉल मांगते। ओ भाई प्रोटोकॉल लेना तो यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में ले आओ। जेड़ा बंदा तो नहीं भी प्यार करता वो भी प्यार करना शुरू हो जाएगा, और जो आपसे नफरत करेगा वो शैतान का बंदा होगा, वो यीशु का बंदा नहीं होगा। क्योंकि यीशु के जितने भी बेटे बेटियां हैं वो मोहब्बत से भरे हैं, क्योंकि यीशु मोहब्बत है। आमीन। मोहब्बत अगर आपकी जिंदगी में है तो आप यीशु के नजर आएंगे, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, आप भी पाक हो जाओगे। हालेलुया। तो सो खुदा के लोगों, खुदा इस कलाम के वसीले मुझे और आपको